बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल पर। तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हो, मैं लेकर आई हूँ आपके सामने क्लास 8 साइंस की न्यू बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 2, जो है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई। तो ये वीडियो होने वाला है हमारा पार्ट 4। इससे पहले मैंने 3 पार्ट्स डाल दिए हैं इस चैप्टर के, जिसमें हमने बहुत सारे चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया, सेल्स के बारे में देखा, एनिमल एंड प्लांट सेल की डिफरेंसेस को देखा। ओके, और आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्या ये वर्ड आपने पहले कभी सुना है? तो चलो मैं इसे सिंप्लीफाई करती हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। माइक्रो मीन्स स्मॉल, यानी कि बहुत ही छोटा, और ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग थिंग्स। तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब छोटे लिविंग थिंग्स। ओके, अब देखो, ये ऐसा नहीं है कि जैसे हम अपने आसपास चींटियां देखते हैं, एंट देखते हैं, तो वो छोटे लिविंग बीइंग है तो हम उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये होता है कि ऐसे छोटे ऑर्गेनिजम्स जिन्हें आप अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिन्हें हम अपने आंखों से नहीं देख सकते। हमें इसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी या कुछ पावरफुल लेंसेज की जरूरत पड़ेगी, तभी जाकर हम इन्हें देख सकते हैं। ओके, सो चलो मैं ये टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। Some living organisms are made up of just one or very few cells। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत ही कम सेल से बने होते हैं या सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं। दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज, और ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नेकेड आई से हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड अमीबा आर मेड अप ऑफ जस्ट वन सेल, दैट इज दे आर यूनिसेल्युलर। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो एक ही सेल से बने हों। एग्जाम्पल आप अच्छे से याद रखो, बैक्टीरिया एंड अमीबा, और इन्हें हम क्या कहते हैं? यूनिसेल्युलर कहते हैं। यूनि मीन्स वन, एक ही सेल से बना है ये। अदर्स आर सम फंगाई एंड एल्गी हैव मेनी सेल्स, दे आर मल्टीसेल्युलर। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो जिनमें ज़्यादा सेल्स होता है, एक से ज़्यादा सेल्स से बने होते हैं, वो उन्हें हम मल्टीसेल्युलर कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया फंगाई एंड एल्गी। ओके, दे आर फाउंड ऑल अराउंड अस, ये हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, इन वाटर, सॉइल, एयर एंड इवन इनसाइड आवर बॉडी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ प्रेजेंट है, तो आप क्या बताओगे? ये हमारे सभी तरफ प्रेजेंट है। ठीक है, चारों ओर प्रेजेंट है, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के बाहर, एयर में, वाटर में, सॉइल में, हर एक जगह पर। ओके, सो बट व्हाट डू देयर सेल्स लुक लाइक, ये कैसे दिखाई देते हैं? आर दे लाइक प्लांट और एनिमल सेल जस्ट वी लर्नड अबाउट, और दे आर डिफरेंट? क्या ये प्लांट या एनिमल सेल के जैसे दिखाई देते हैं जो अभी हमने थोड़े टाइम पहले पढ़ा था, या ये थोड़े डिफरेंट है? To observe the cells of a microorganism again, we need to use microscope which magnifies their size and make them visible to us। ठीक है, तो अब इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। Scientists have also created a low cost and foldable paper microscope और fold scope। अब देखो, ये टर्म आपके लिए नया है, fold scope। ये शायद आपने पहली बार सुना होगा। फोल्ड स्कोप थोड़े लो कॉस्ट और फोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप होते हैं, जिससे हम देख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं। ओके, सो फोल्ड स्कोप में नॉट प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ डिटेल्स like high powered laboratory microscopes। okay, so however these makes microscopic world accessible to many people। लेकिन फिर भी हम फोल्ड स्कोप से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। ओके, सो लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ माइक्रोब्स। तो ये माइक्रो वर्ड जो है, ये सेम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए ही कहा गया है। तो चलो कुछ एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी नंबर 2.4, लेट अस ऑब्जर्व पॉन्ड वाटर और स्टैग्नेंट वाटर। ठीक है, तो स्टैग्नेंट वाटर का मतलब क्या होता है? ऐसा पानी जो रुका हुआ है, पॉन्ड स्थिर है। ठीक है, वो बहता हुआ पानी, नदियों की तरह बहता हुआ नहीं है, पॉन्ड तालाब की तरह वो रुका हुआ पानी है। सो टेक अ कंटेनर एंड कलेक्ट पॉन्ड और स्टैग्नेंट वाटर इन इट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर और एल्डर। तो हमें क्या करनी है? हमें स्टैग्नेंट वाटर को कलेक्ट करना है, यानी कि पॉन्ड वाटर को किसी कंटेनर में कलेक्ट करना है। यूज अ ड्रॉपर एंड प्लेस द ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर
ऑन द माइक्रोस्कोप और फुल स्कोप स्लाइड। अब एक स्लाइड हमें लेनी है, ठीक है, रेक्टेंगुलर स्लाइड, उसमें एक ड्रॉप ऑफ ये पानी डाल देना है, इसके ऊपर हमें कवर स्लिप लगा देनी है, ओके, एंड ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। ऑब्जर्व द टाइनी ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन द पॉन्ड एंड स्टैग्नेंट वाटर, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे, ओके। चलो आगे बढ़ती हूँ। लेट अस ऑब्जर्व सॉइल सस्पेंशन। अब हमें सॉइल सस्पेंशन में यानी कि सॉइल में, जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ था, और इट इज ट्रू कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर एक जगह पे प्रेजेंट होते हैं, वाटर, सॉइल, एयर, एवरीवेयर। तो हमने चलो वाटर में चेक कर लिया, अब हम सॉइल में चेक करते हैं। सो टेक अ बीकर, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल इन इट फ्रॉम द नियर बाई फील्ड और गार्डन। तो आपको थोड़ी सी सॉइल कलेक्ट करनी है। डो नॉट टच द सॉइल विथ योर बेयर हैंड्स, ठीक है, आपको अपने हाथों से इसे टच नहीं करना है। आप ग्लव्स पहनकर या स्पून या स्पैचुला किसी चीज के हेल्प से आप सॉइल को कलेक्ट करो, ओके, ठीक है, कंटेनर में। नेक्स्ट, pour some water into the beaker and stir it with a glass rod। उसके बाद आपको इस बीकर में डालनी है, ग्लास रॉड से इसे थोड़ा स्टर करना है। The liquid which may look dirty has very fine particles of soil। अब यहाँ पे जो dirty particles दिखाई दे रहे हैं ना, वो क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ सॉइल है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सॉइल सस्पेंशन, ओके, सॉइल सस्पेंशन। कीप इट असाइड फॉर सम टाइम एंड लेट द मिक्सचर सेटल। और उसके बाद कुछ टाइम के लिए इसे छोड़ दो, और आपको पता ही होगा सॉइल को अगर आप ऐसे ही छोड़ देते हो तो कुछ टाइम के बाद सेटल होने लगेगा, नीचे बैठने लगेगा। यूज अ ड्रॉपर एंड मेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द टॉप लेयर, प्लेस द ड्रॉप ऑन द माइक्रोस्कोप स्लाइड। तो फिर से वैसे ही करनी है, ऊपर की लेयर, नीचे से नहीं लेना है, ऊपर से एक दो ड्रॉप्स वाटर की लेनी है, और ये माइक्रोस्कोप स्लाइड में आपको इसे डाल देना है। कवर विथ कवर स्लिप, फिर से इसके ऊपर कवर स्लिप लगा दो, एंड ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से उसे नीचे देखो। You may observe small moving organisms similar to those you saw in activity 2.4। तो जैसा आपने पॉन्ड वाटर में देखा था, सेम वैसे आपको यहाँ पे सॉइल सस्पेंशन में भी दिखाई देगा, यानी कि सॉइल वाले वाटर में भी दिखाई देगा, ओके, क्या, वो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। This indicate that even soil suspension contains a variety of tiny creatures that cannot be seen with the unaided eye। इसका मतलब ये हुआ कि soil में भी कुछ ऐसे organisms present है जो unaided eye से, जो हमारे आंखों से नहीं दिखाई दे सकते, okay? The tiny creatures cannot be visible with the naked eyes are called microorganisms, ठीक है। तो ऐसे organisms, ऐसे छोटे छोटे organisms जो हम अपने आंखों से भी नहीं देख सकते, उन्हें हम कहते हैं microorganisms। सो अभी जैसे मैंने बताया था, माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड ऑर्गेनिजम्स मीन्स लिविंग बीइंग्स, तो इन्हें हम माइक्रोब्स भी कहते हैं। तो होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। चलो अब नेक्स्ट एक्टिविटी में आती हूँ। लेट अस स्टडी। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन ग्रेड 8 परफॉर्म्ड एक्टिविटीज 2.4 एंड 2.5, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने जो क्लास 8 में पढ़ रहे हो, सेम आपकी तरह, उन बच्चों ने कुछ एक्टिविटीज की, यही दोनों एक्टिविटी, मतलब एक पॉन्ड वाटर वाली एक्टिविटी और दूसरी ये सॉइल वाटर वाली एक्टिविटी, ओके। दे ऑल्सो कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड इंटरनेट। और कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट किया, ठीक है, उन्हें बहुत ज़्यादा वो क्यूरियस थे, उन्हें क्यूरियोसिटी थी, और फिर उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट किया। दे रिकॉर्डेड द डेटा ऑब्टेन्ड आफ्टर ऑब्जर्विंग पॉन्ड वाटर, ठीक है। तो पॉन्ड वाटर को से जो भी उन्हें डेटा मिली, उन्होंने ये 2.1 टेबल में इसे प्रेजेंट किया है, और फिर सॉइल सस्पेंशन से जो डेटा मिली उसे उन्होंने 2.2 में प्रेजेंट किया है, ओके। एंड दे आइडेंटिफाई द माइक्रोऑर्गेनिजम्स एज प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगाई एंड बैक्टीरिया। अब देखो, इन बच्चों को कुछ नया सीखने को मिला। ये बच्चे काफ़ी क्यूरियस थे, इन्होंने इंटरनेट से, बुक से, लाइब्रेरी से बहुत सारी इंफॉर्मेशन सर्च की, कलेक्ट की, और पता चला कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, इन्हें हम प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगाई, बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। You can record if you find any of these categories of the organism। और मान लो अगर आप भी कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो आप भी इसके बारे में बता सकते हो, ओके। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ अब। द ऑर्गेनिजम्स दैट वी फाउंड इन पॉन्ड वाटर। पॉन्ड वाटर में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स थे? तो सबसे पहला नंबर है हमारा अमीबा। अब अमीबा क्या है? अमीबा एक प्रोटोजोआ है, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करूं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, वो 4 टाइप्स के होते हैं, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगाई एंड बैक्टीरिया। वायरसेस भी होते हैं, बट वायरस के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ओके। सो प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगाई एंड बैक्टीरिया, ये 4 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अमीबा अलग है, प्रोटोजोआ अलग है, बट ये अलग नहीं है। प्रोटोजोआ एक फैमिली हो गई, उसके अलग अलग मेंबर्स हो गए। जैसे एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, अगर मैं कहूँ एनिमल, तो एनिमल से आपके दिमाग में क्या आएगा? बहुत सारे एनिमल्स आ सकते हैं, डॉग, कैट, एलिफेंट, मंकी एक्सेट्रा। तो सेम प्रोटोजोआ अगर मैं कह रही हूँ तो प्रोटोजोआ का एक एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अमीबा हो सकता है, पैरामीशियम हो सकता है। ओके, सो होप आपको ये समझ में आया होगा। सो पहला जो डायग्राम है वो आप देख सकते हो, व्हाट द स्टूडेंट्स गॉट वाज अमीबा, जो एक प्रोटोजोआ है, ठीक है। अब ये दिखता कैसा है? ये सिंगल सेल है, एक सेल से बना है, मूविंग, ये मूव करता हुआ दिखाई देता है, इररेगुलर इन शेप, मतलब इसकी शेप कुछ रेगुलर नहीं होती है, ये इरेगुलर है। कुछ बुक्स में आप अमीबा को ऐसे देखोगे, कुछ बुक्स में ऐसे देखोगे, या जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रही है ऐसे देखोगे, ठीक है। दे आर नॉट रेगुलर इन शेप। नेक्स्ट इज पैरामीशियम, जो भी एक प्रोटोजोआ है। अब देखो ये पैरामीशियम को अगर आप देखोगे तो आपको तो ये थोड़े स्लीपर्स की तरह दिखाई देंगे, चप्पल के जैसे ये दिखाई देगा। ओके, सो ये सिंगल सेल है, मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये मूव कर सकता है। मूवमेंट टेक्स प्लेस विथ हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो पैरामीशियम की स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो आपको चारों तरफ ना ऐसे छोटे छोटे हेयर जैसे दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो इस हेयर को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सीलिया, और यही है इसके लोकोमोटरी ऑर्गन, मतलब इस सीलिया के हेल्प से ही ये चल सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एल्गी। एल्गी यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है इसका नाम है क्लामाइडोमोनास। ओके, ये भी एक सिंगल सेल है, लुक्स ग्रीन, ये ग्रीन दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है। अब देखो ग्रीन पिगमेंट डजंट मीन कि क्लोरोफिल ही प्रेजेंट होगा, कुछ भी, कोई अदर पिगमेंट भी प्रेजेंट हो सकता है। मूवमेंट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर। अब इसके पास स्पेशलाइज स्ट्रक्चर क्या है? तो इसके पास स्पेशलाइज स्ट्रक्चर ये विप लाइक स्ट्रक्चर जो ऊपर ऐसे दिखाई दे रही है ना, वो है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं फ्लैजेला। ओके, फ्लैजेला। ओके, अब देखो जैसे हमारे पास मूवमेंट के लिए क्या है? लेग्स है, बर्ड्स के पास क्या है? विंग्स है, फिशेस के पास क्या है? फिन्स है। तो वैसे ही इन सब के पास भी अलग अलग मूवमेंट के स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। जैसे ये जो अमीबा है ना, ये ऐसे जो प्रोट्रूडेड आउट दिखाई दे रहा है, इससे ये मूव कर सकता है, इसे हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। ओके, स्यूडोपोडिया, स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स लेग्स, तो स्यूडोपोडिया मीन्स फॉल्स फीट या फॉल्स लेग, मतलब रियल लेग्स नहीं होते हैं इनके पास। पैरामीशियम में हमने क्या देखा? लोकोमोटरी ऑर्गन, किससे मूव कर सकते हैं? सीलिया से मूव कर सकते हैं। एल्गी में हमने देखा, यानी कि क्लाइमाइडोमोनास में हमने देखा फ्लैजेला। ओके, चलो आगे बढ़ती हूँ अब मैं। नेक्स्ट, ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन सॉइल सस्पेंशन। अब सॉइल सस्पेंशन में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स थे? तो नंबर 1 में है ब्रेड मोल्ड, फंगाई, जिसे ये फंगाई ग्रुप को बिलोंग करता है, ठीक है। ब्रांच्ड फिलामेंट विदाउट क्लोरोफिल हैविंग सैक लाइक स्ट्रक्चर, तो ऐसे फिलामेंट्स मतलब स्टेम जैसी चीजें थे और ऊपर में सैक लाइक स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट थे। नेक्स्ट, फंगाई, एक सिर्फ मोल्ड है, ये भी फंगाई को बिलोंग करता है। सो ब्रांच्ड फिलामेंट विदाउट क्लोरोफिल हैविंग ब्रश लाइक स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे भी फिलामेंट्स थे लेकिन यहाँ पे ऐसे ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे दिखाई दे रहे थे, ठीक है। इन दोनों में क्लोरोफिल नहीं है, आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज एल्गी, स्फेरिकल, ये गोल गोल वाले एल्गी है। देखो आपने एल्गी ऊपर भी पढ़ा अभी, ठीक है, ये, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट एल्गी है, ये क्लामाइडोमोनास है, और ये एल्गी डिफरेंट है, स्फेरिकल है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, यानी कि इसमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है। बैक्टीरिया, अब देखो बैक्टीरिया जो होते हैं ना, 4 शेप के होते हैं। एक होते हैं स्फेरिकल, यानी कि जो गोल होते हैं, कॉमा शेप्ड, कॉमा आपको पता है ऐसे, ठीक है, स्पाइरल मतलब ऐसे ऐसे वो गोल गोल घूमे हुए रहते हैं, एंड रॉड शेप्ड मतलब ये रॉड के जैसे ऐसे दिखाई देंगे। तो ये चारों आप देख सकते हैं, ये स्फेरिकल है, ये कॉमा शेप्ड है, ये रॉड शेप्ड है, और ये स्पाइरल है। ओके, 1 लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर एंड मेनी स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस अराउंड दिस सेल, ठीक है। तो ये हो सकते हैं कि एक लॉन्ग हेयर स्ट्रक्चर या तो फिर मेनी स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर इनके चारों तरफ प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। सो डिड यू ऑल्सो ऑब्जर्व एनी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और समथिंग डिफरेंट? तो क्या आपने भी कभी ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया है? अगर किया है तो आप भी रिकॉर्ड करो इसे अपने नोटबुक में और डिस्कशन करो अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ। ओके, नाउ ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, टेबल 2.1 एंड टेबल 2.2 में यू हैव आइडेंटिफाइड अ वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन दीज टेबल्स। सो दे आर एवरीवेयर, ये हर एक जगह पे प्रेजेंट होते हैं, एंड वी कैन सी ओनली देम विद अ माइक्रोस्कोप। हम अपने नंगी आंखों से उसे नहीं देख सकते, हम अपनी आंखों से उन्हें नहीं देख सकते, हम उन्हें माइक्रोस्कोप के अंडर ही देख सकते हैं। अ डिवाइस दैट मैग्नीफाइज देम 100 to 400 टाइम्स। तो व्हाट इज माइक्रोस्कोप? तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी भी चीज को मैग्नीफाई कर सकता है 100 to 400 टाइम्स। ओके, सो दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक अच्छा
इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये आगे के चैप्टर में हम देखने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट, अब देखो, एवर हर्ड ऑफ वायरसेस, क्या आपने वायरस के बारे में सुना होगा? जरूर सुना होगा। कोरोना वायरस के बारे में तो जरूर ही सुना होगा। ओके, सो देखो वायरस क्या होते हैं? वायरस आर माइक्रोस्कोपिक एंड ए सेल्युलर। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक है मतलब ये हमें दिखाई नहीं देते हैं आंखों से। ठीक है, हम इन्हें माइक्रोस्कोप के हेल्प से देख सकते हैं। ए सेल्युलर मतलब ये भी सिंगल सेल से बने होते हैं। वायरसेस मल्टीप्लाई व्हेन दे एंटर अ लिविंग सेल। अब देखो वायरस जो होते हैं ना, ये थोड़े शातिर होते हैं। ठीक है, ये काफी ज्यादा चालाक होते हैं, ये हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। मान लो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर एक वायरस बैठा है तो वो अपने आप को प्रिटेंड करेगा, अपने आप को शो करेगा कि मैं तो डेड हूं। ठीक है, मैं एक्टिव नहीं हूं, मैं मर चुका हूं। लेकिन जैसे ही ये जंप कर कर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब चाहे कोई प्लांट हो, एनिमल हो या हमारा बॉडी, ह्यूमन बींग्स क्यों ना हो, तो जैसे ही यहाँ पे ये लैंड करता है ये एक्टिव हो जाता है। ठीक है, इसकी एक्टिव मोड जो है वो ऑन हो जाती है, ये खुद भी लिविंग होने लगता है। ठीक है, यानी कि ये चीट करता है हमें। ओके, सो यही कहा गया है कि जब ये लिविंग सेल्स में जाएगा तब ये जाकर मल्टीप्लाई करने लगता है, लिविंग बॉडी में जाने पे ये मल्टीप्लाई करने लगता है। दे मे इन्फेक्ट प्लांट, एनिमल्स और बैक्टीरियल सेल्स एंड मे कॉज अ डिजीज। ठीक है, तो इनके वजह से डिजीज होती है। वायरस कभी भी अच्छे नहीं होते। फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड बैक्टीरिया, ये अच्छे बुरे दोनों होते हैं, हार्मफुल एंड यूजफुल दोनों होते हैं, बट वायरसेस आर नेवर यूजफुल। वायरस कभी भी यूजफुल नहीं होता, ये हमेशा का हमेशा हार्मफुल ही रहता है। ओके, सो होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया। अब यहाँ से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो जल्दी से हमारे चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल को। ओके, और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस सारे सब्जेक्ट्स के आपको मिलने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।